सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मुशुन ने धोखे से युनफे पर अटैक करके उसे घायल कर दिया था। मुशुन की असलियत पता चलने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे और शियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुशुन इमोर्टिलिटी के पाथ पर चलकर दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था, जिस वजह से रुयान का साथ दे रहा था। लेकिन युनफे को पहले से मुशुन के बारे में पता चल गया था और वो घायल भी नहीं हुआ था। रुयान अपनी सोल डिओरिंग फॉर्मेशन की मदद से सब लोगों के कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करके उन्हें कमजोर कर रही थी, मगर युनफे ने अपनी धर्मा आई की मदद से उसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर अब हम युनफे को देखते हैं। वो रुयान से कहता है कि जल्दी से फेंग सिस्टर्स को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सबको मारने में जरा भी देर नहीं करूंगा। ये कहकर अपने ग्रेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से रुयान पर अटैक करने के लिए जाता है। क्यू भाई युनफे को रोकने के लिए उसके सामने चले जाते हैं, मगर युनफे आसानी से उन्हें दूर कर देता है। वो अपने 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और एक पावरफुल पंच से क्यू बाई पर अटैक करता है, जिसकी वजह से क्यू बाई दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर रुयान और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। युनफे अपनी गॉड बॉडी की मदद से रुयान पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रुयान दूर हो जाता है और उसे बहुत तकलीफ होती है। वो युनफे से कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारे दोस्त है और तुम्हारे रिलेटिव्स अभी भी मेरे पास है। अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो अभी ये सब बंद कर दो, वरना मुझे डर है कि वो लोग ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये इस बात सुनकर युनफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो रुयान पर अटैक नहीं करता और अपनी गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर रुयान खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ फेक सिस्टर्स के बारे में बताया और तुमने हार मान ली। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैंने तियानवे एम्पायर के एम्परर और उसकी वाइफ को अभी भी जिंदा रखा है? किंग फेंग और रुशु तुम्हारे पेरेंट्स के दोस्त थे। मुझे उम्मीद है कि तुम उन दोनों को मरता हुआ नहीं देख सकते। अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर शियान चौंक जाती है और उसे उनकी बहुत फिक्र होती है। युनफे गुस्से में रुयान से कहता है कि अगर तुमने मेरे अंकल आंटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इतने वक्त में क्यू बाई को भी होश आ जाता है और वो रुयान के पास आकर खड़ा हो जाता है। रुयान युनफे से कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे मारने की बात कही तो मुझे डर है कि ये जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं उसे सब लोगों के सामने मार दूंगी। मुझे यकीन है कि अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि यह तुम्हारे फादर का सौतेला भाई जो क्यू बाई है, पर अब ये मेरा पपेट बनकर रह गया है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अपने डेट के बारे में सुनकर युशिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो क्यू बाई से बात करने की कोशिश करती है, पर क्यू बाई रुयान के कंट्रोल में थे, जिस वजह से वो युशिन की बात नहीं सुन पाते। युनफे रुयान से पूछता है कि मुझे बताओ कि सब लोगों को जिंदा छोड़ने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? रुयान कहती है कि 7 दिनों के अंदर तुम्हें इंपीरियल पैलेस में जिन शाह स्क्रॉल लेकर आना होगा, वरना मुझे डर है कि तुम्हारे दोस्त और रिलेटिव्स जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये कहकर रुयान अपने साथियों के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। युनफे कहता है कि आपको लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब लोगों को बचा लूंगा और किसी को परेशानी नहीं होने दूंगा। शुयान पूछती है कि आखिरकार अब तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास फेक इम्प्रेस को रोकने का कोई रास्ता है? युनफे कहता है कि अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। मैं इंपीरियल पैलेस में जाकर रुयान से बात करने के लिए जाऊंगा। एल्डर ली कहती है कि मुझे डर है कि अगर तुमने जिनशाओ स्क्रॉल रुयान को दे दी है तो हमारे तियानवे एम्पायर में बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी और मासूम लोग शांति से नहीं रह पाएंगे। जिवान कहता है कि फेक इम्प्रेस बहुत ही ज्यादा चालाक है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से सब लोगों को छोड़ देगी। ऐसा भी हो सकता है कि जिनशाओ स्क्रॉल मिलने के बाद वो तुम्हारे साथ धोखा करे और सब लोगों को मार दे, तो उस वक्त तुम क्या करोगे? युनफे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फेक इम्प्रेस सिर्फ जिनशाओ स्क्रॉल के लिए ये सब कर रही है और जब तक स्क्रॉल मेरे हाथ में है वो किसी को भी चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगी। हमने पॉइजन ड्रैगन केव को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमारा काम भी हो गया है, तो अब हमें ताइबाई सेक्ट वापस लौट जाना चाहिए। युनफे की बात मानकर सब लोग ताइबाई सेक्ट में वापस चले जाते हैं। युनफे अपने साथियों के साथ हॉल में बैठकर बातें करने लगता है। जिफान वहाँ आता है और बताता है कि हमने पॉइजन ड्रैगन केव के कुछ मेंबर्स के साथ बात करके उनसे पूछताछ की है। उन्होंने हमें बताया कि यान रुयान शुरुआत से पॉइजन ड्रैगन केव की मेंबर नहीं थी। जब वो छोटी थी तो कोई अनजाना आदमी उसे पॉइजन ड्रैगन केव में लेकर आया था। रुयान ने कभी भी पॉइजन ड्रैगन केव के कल्चर को फॉलो नहीं किया है, पर फिर भी केव का लीडर हमेशा रुयान की रेस्पेक्ट करता था। शियान कहती है कि अगर सच कहूँ तो मुझे भी रुयान की असलियत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। जुएई कहती है कि लगता है कि रुयान की असलियत हमारी सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस है। शायद उसकी असलियत का पता लगाने के लिए
हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूनफे कहता है कि यह सब सिर्फ असली एम्परर और इम्प्रेस को बचाने के बाद भी ठीक हो सकता है। हमें कुछ भी करके अंकल और आंटी को रुयान की कैसे निकालना होगा। फेंग यू यूनफे से पूछते हैं कि क्या तुमने सच में इंपियल पैलेस में जाने का प्लान बना लिया है। यूनफे हमें जवाब देता है। फेंग यू कहते हैं कि अब जब तुमने इंपियल पैलेस में जाने के बारे में सोच लिया है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। यह बात सुनकर यूनफे खुश हो जाता है। मैडम फेंग कहती है कि इंपियल पैलेस में बिना प्लानिंग के जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे डर है कि अगर तुम बिना किसी प्लानिंग के पैलेस में चले गए तो लोगों को बचाने की बजाय तुम खुद वहाँ फंस जाओगे। यूनफे कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से हम पैलेस में जाकर फेंग सिस्टर्स को बचा सकते हैं और उससे हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये सब बातें करने के बाद वो सब इंपियल पैलेस के पास वाली हिल पर चले जाते हैं। फेंग यू पूछते हैं क्या तुम सच में इस पैलेस में घुसने के बारे में सोच रहे हो, पर इस तरह पैलेस में अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। यूनफे कहता है कि हमें कुछ भी करके फेंग सिस्टर्स को बचाना है। हम उन दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो हमें नहीं मिली तो मैं रुयान को जिनशाओ स्क्रॉल देकर उन दोनों की जान बचाऊंगा। फेंग यू कहते हैं कि पर हमें यूचान और केजिन की लोकेशन के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, तो आखिरकार हम इस तरह पैलेस में घुसकर उन्हें कैसे बचाएंगे। यूनफे कहता है कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे अपने ब्लड की एक ड्रॉप दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्लड एसेंस की मदद से पता लगा लूंगा कि यूचान और केजिन कहाँ है। ये बात सुनकर फेंग यू यूनफे को अपनी ब्लड ड्रॉप दे देते हैं। यूनफे अपनी यिन यांग डिवाइन प्लेट को एक्टिवेट कर लेता है और फेंग यू की ब्लड ड्रॉप को डिवाइन प्लेट के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से डिवाइन प्लेट के अंदर एक सीन दिखाई देता है जिसमें यूचान और केजिन रुयान के थ्रोन के पास बंधी हुई थी। यह देखकर यूशिन चौंक जाती है। वो कहती है कि यह यान्यू पवेलियन है। यूनफे कहता है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यान्यू पवेलियन में जाकर यूचान और केजिन को बचा सकते हैं। फेंग यू कहते हैं कि अगर हम यान्यू पवेलियन में गए और रुयान ने फेंग सिस्टर्स पर अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे। इसके अलावा रुयान बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो इतनी आसानी से किसी को यान्यू पवेलियन में नहीं घुसने देगी। यूनफे कहता है कि आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इन सब से निपटने का तरीका है, कुछ भी हो जाए पर इस बार मैं यूचान और केजिन को बचा कर रहूंगा। यह सब बातें करने के बाद यूनफे, यूशिन, फेंग यू और मैडम शियान यान्यू आइलैंड पर चले जाते हैं। यूशिन यान्यू पवेलियन की मेंबर थी और उसके पास फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का टोकन था। वो टोकन की मदद से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और वो सब पवेलियन के सामने पहुंच जाते हैं। यूनफे एंट्रेंस पर पहरा दे रहे गार्ड्स को बेहोश कर देता है और यूशिन गार्ड का टोकन लेकर पवेलियन का डोर ओपन कर देती है। वो सब पवेलियन की प्रिजन में जाकर यूचान और केजिन को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, जिससे वो सब हैरान हो जाते हैं। यूनफे अपनी धर्माई की मदद से आसपास देखने लगता है, तभी उनके नीचे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और चारों उसके अंदर गिर जाते हैं। उस पोर्टल की मदद से वो चारों यान रुयान के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ यूचान और केजिन भी थे। उन्हें देखकर मैडम फेंग को बहुत बुरा लगता है और वो उनके पास जाने लगती है, लेकिन यूनफे उनके सामने टेलीपोर्ट होकर उन्हें रोक देता है। वो रुयान से कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत वक्त से हमारे आने का इंतजार कर रही थी। रुयान कहती है कि भले तुम पावरफुल हो पर तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं चलता और वक्त रहते यहाँ नहीं आती तो तुम फेंग सिस्टर्स को बचाकर यहाँ से ले जाते, उसके बाद में जिनशाओ स्क्रॉल नहीं ले पाती। अब ये सब बातें छोड़ो और जिनशाओ स्क्रॉल मेरे हवाले कर दो। यूनफे जिनशाओ स्क्रॉल को एक्टिवेट कर देता है और फेंग सिस्टर्स को छोड़ने के लिए कहता है। रुयान कहती है कि अगर तुम मुझे सिर्फ एक जिनशाओ स्क्रॉल दोगे तो मैं भी एक ही लड़की को तुम्हारे हवाले करूंगी। यूनफे कहता है कि तुमने 5 लोगों को कैद करके रखा हुआ है और मेरे पास सिर्फ 3 जिनशाओ स्क्रॉल है, तो आखिरकार मैं सब लोगों को बचाने के लिए 5 स्क्रॉल कहां से लेकर आऊंगा और हम डील कैसे करेंगे। रुयान कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, अगर तुम सबको जिंदा बचाना चाहते हो तो तुम्हें स्क्रॉल लेकर आने होंगे। यूनफे कहता है कि अगर मैंने स्क्रॉल डिस्ट्रॉय कर दिए तो तुम कभी भी जिनशाओ इमॉर्टल पैलेस में नहीं जा पाओगी। इससे रुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर तुमने जिनशाओ स्क्रॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे दोस्त जिंदा नहीं बच पाएंगे। यूजी अपनी सोड एक्टिवेट करके यूचान की गर्दन पर लगा देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।